अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का मैथ फर्स्ट ईयर का है। चैप्टर नंबर 6 का हमने टॉपिक नंबर 2 करना है आज। कल हमने जो किया था उसमें सीरीज और सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बकायदा सीरीज सीक्वेंस की टाइप्स और सीरीज की टाइप्स के मुताबिक पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं इसे। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस, अब इस जो जो भी ये सीक्वेंस है, हमारे पास जितने भी सीक्वेंस है इनके अंदर जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस उसकी वजह से इनकी सीक्वेंस के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। मतलब टाइप अब अरिथमेटिक है तो इसका डिफरेंस किस तरह का होगा, जियोमेट्रिक होगा तो उसका डिफरेंस किस तरह का होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सीक्वेंस ए एन जो है इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी अगर आपके पास ये दो टर्म्स हैं, तो टर्म्स कंजक्टिव टर्म्स। कंजक्टिव का मतलब है ये के बाद अगले, मतलब अगर दो तीन है तो तीन के बाद फौरन चार, चार के बाद फौरन पांच, ये कंजक्टिव है। ठीक है, तीन के बाद चार आए तो कंजक्टिव है, चार के बाद पांच आए तो कंजक्टिव। तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे, तो हमने सीरीज सीक्वेंस का एक पैटर्न निकाला था। तो उसमें जो क्या था, उसमें हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं आ रहे थे, तो मतलब वो सीरीज कोई और होगी, अरिथमेटिक वो नहीं थी। तो अरिथमेटिक के लिए डिफरेंस का एक जैसा होना जरूरी है। जैसे ये है, इनमें एक एक का डिफरेंस है। जैसे ये है, इसमें दो दो का डिफरेंस है सबके अंदर। ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी मेन जो है वो क्या है, डिफरेंस जो है वो सेम होगा। ये डिफरेंस है। ठीक है, अगली टर्म में से पिछली टर्म का फर्क निकालेंगे तो वो तमाम टर्म्स के दरमियान सेम होगा, कंजक्टिव टर्म्स के दरमियान सेम होगा। और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन जो है ये वाला टर्म्स के शो करता है, और ये जो बड़ा एन लिखा है ये नेचुरल नंबर्स को शो करता है, और एन जो होगा वो बड़ा होगा वन से। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 लेंगे। तो द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय डी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस होता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनको हम, इसका एक फार्मूला है वो हम करते हैं। फार्मूला प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको याद रखेंगे और उसके मुताबिक जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम करेंगे। ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। nth टर्म हम इसे कहते हैं। ये जो n लिखा है ये क्या है, क्या लाएगा, nth टर्म, और इसे हम जनरल टर्म भी कहते हैं। फॉर एपी आपको पता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, अब हम यहाँ से जो है इसको आपने याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। हर जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगी उसमें आपने यही फॉर्मूला लगाना है, इसी से आपने टर्म्स फाइंड आउट करनी है, इसी से आपने जो है वो एक सीरीज सीक्वेंस जनरेट करना है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, तो फर्क आप देखिएगा सब में कैसा आएगा। तो n1 के लिए हम देखते हैं, n1 हमारे पास है
टू के लिए देखते हैं, 2 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारे पास A1 प्लस डी। ठीक है, मतलब जो A2 टर्म है जो इससे पिछली टर्म में है उसमें जो डिफरेंस को ऐड करके आएगी। इसी तरह A3 टर्म जो है दो दफा डिफरेंस को पहली टर्म में ऐड करने से आएगा। इसी तरह हमारे पास A4 जो है वो 3 टाइम्स डिफरेंस पहली टर्म में ऐड करने से आएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे भी आ जाएगा, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास अगर आ गया है A2 A1 प्लस डी, तो A3 जो है वो A2 प्लस डी भी होगा, A4 जो है वो A3 प्लस डी होगा, A5 जो है वो A4 प्लस डी। मतलब पिछली टर्म्स के अंदर जो है वो डिफरेंस हम ऐड करके अगली टर्म मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम nth टर्म या जनरल टर्म कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 करेंगे हम, और फिर हम इस एक्सरसाइज को इधर क्लोज कर देंगे। एक्सरसाइज 6.2 की एग्जांपल नंबर 3 है, हम इसको करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो आपने फाइंड करनी है, आपने इसमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, चीजें हमें दे दी गई हैं। A1 दे दिया गया है 3, D दे दिया गया है 7, और AN जो है वो 59 है। n जो नंबर ऑफ टर्म्स हमने n फाइंड आउट करना है, अगर आपको ये फार्मूला याद है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ये nth टर्म है हमारे पास। ठीक है, ये nth टर्म लिखी हुई है, इसमें जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमने यहाँ पर 59 तक कितनी टर्म्स यहाँ लिखी हुई है ये बताना है। तो इसमें हमने फार्मूले के अंदर जो चीजें दी गई हैं वो पुट कर दी हैं। हमें गिवन है A1, B और AN गिवन है, पुट कर दिया। A1 की जगह 3, AN की जगह 59, D की जगह 7, तो 3 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। 59 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो ये 56 हो गया मेरे पास, n माइनस 1 इंटू 7। तो आपने क्या किया यहाँ पर, n माइनस 1 इज इक्वल टू 56 बाय 7। तो आपको पता है 7 8 6 होता है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ से हमने जो है 1 को उठा के इधर ले गए हैं, तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 9 आ गया है। तो ये जो 59 तक टर्म्स है, अगर आप इसको 2 3 4 5 6 7 से शुरू करके लिखेंगे, तो आपके पास जो है 59 जो है वो नाइन्थ टर्म जो होगी ना वो 59 बनेगी आपकी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में या इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, 9 है। तो इससे पता चलता है कि हम इस फार्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम कर सकते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जाहिर सी बात है जो जो यहाँ अननोन है वो सारे ही हम मालूम कर सकते हैं। अगर डी मालूम करना है तो फिर हमें ये सारा कुछ दिया हुआ होगा। अगर AN मालूम करना है तो हमें ये चीजें दी गई होंगी, ये चीजें दी गई होंगी। जैसे अभी हमने n मालूम किया है तो हमें 3 चीजें उसने दे दी थी पहले ही। ठीक है, अगली एग्जांपल करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसमें आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं और आपने फर्स्ट 4 टर्म उसके हिसाब से निकालनी है। ठीक है, जैसे A1 यहाँ 5 दिया गया है, और दूसरी जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो कहीं से भी उसने उठाकर दे दी है, 23 26 और 29। अब इनका काम क्या है, हमारे पास 23 26 और 29 से हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जब हमारे पास आ जाएगा तो पहली 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखें 23 में 26 और 29, तो तीनों का डिफरेंस क्या है,
कंजक्टिव 26 और 23 का 3 है, 29 और 26 का 3 है। तो आप इसका मतलब है 3 मेरे पास जो है वो डिफरेंस है। 5 में 3 जमा करें 8, 8 में 3 जमा किए कितने हुए 11, 11 में 3 जमा किए 14, 14 में 3 जमा किए 17। तो ये इस तरह से इसकी 4 टर्म्स बन जाएंगी। ये देखिए इसके सोल्यूशन में जैसे हमने कहा था A5 दिया हुआ था हमें, हमने डिफरेंस निकाल लिया है, 3 आया है डिफरेंस हमारे पास। तो A1 दिया गया है हमें, A2 निकालेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। अगर आप फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 2 - 1 इंटू डी, तो 5 प्लस डी क्या है 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने फार्मूले से 3 निकालना है तो A1 3 - 1 इंटू डी, A1 प्लस 2D, A1 क्या है 5, 2D में क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने सादा सा निकाल लिया है, सीधा सीधा करके फर्क को अगली टर्म में ऐड करते गए हैं, और ये फार्मूले से भी देख लें आप, ये निकला है। तो इसी तरह से हम जो है कंजक्टिव टर्म्स को या जो भी हमें डाटा दिया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी चारों टर्म्स निकाल के लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो नंबर 2 है उसमें उसने हमें एक 5th टर्म दे दिया, एक 9th टर्म दे दिया, ठीक है। हमने अब क्या करना है कि पहली 4 निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म मालूम करनी है। फर्स्ट 4 टर्म मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डी तो पहले मालूम होना चाहिए। अब डी कैसे मालूम करेंगे, इनको इस्तेमाल करते हुए जो हमें उसने दे दिया है उसको, ये हमारे पास फार्मूला है सीक्वेंस का, अरिथमेटिक सीक्वेंस का, और A5 दिया था, A5 से मुराद है कि n यहाँ से हमारे पास 5 है, तो हम A5 जो है वो यहाँ से निकाल लिया, ये आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। इसी तरह हमने जो A9 को यूज किया और इस तरह हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया है आप देखें A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17, माइनस कर दें आप इनको, ये कट गया, ये आपके पास आ गया 4D बराबर 20 और यहाँ से D बराबर 5 आपके पास आ गया है D डिफरेंस। अब हमें पहली टर्म का नहीं पता, पहली टर्म कैसे निकालें, जनाब D आ गया है, इसमें से किसी एक में पुट कर दें 20 बराबर 17, तो A1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 17 में से आपने माइनस किए 20, ठीक है। तो A1 जो है वो आपके पास आ गया -3, ठीक है। A1 हमने निकाल लिया है, A1 जो है वो हमारे पास आया है -3। यहाँ से आपको मैंने कहा है कि आप किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से पुट करके A1 आपके पास मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने जो है वो इस इक्वेशन को या इसको इस्तेमाल करते हुए आपने 2A1 प्लस D, A1 -3 है प्लस 5 इज इक्वल टू 2, A2 जो है वो 2 आ गया है। A3 निकालेंगे 2 प्लस 5 7, A4 निकालेंगे 7 प्लस 5 12, A5 निकालेंगे वो हमें देखो दिया हुआ है उसने, और वो 17 ही आ रहा है। तो हमारे पास जो है पहले 4 टर्म्स 1 2 3 और 4 निकल आई है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, उसमें उसने कहा है कि an-3 जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो आपने nth टर्म मालूम करके बतानी है हमें। nth टर्म जो है वो ये वाली हमने लिख ली है, इसको फाइंड आउट करना, ये जनरल लिखी है ना। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए। nth लिखनी है तो n जो है वो हमने ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो A1 और D कैसे निकलेगा, इसको ये an
3 है, तो 1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n को 4 पुट करना पड़ेगा। तो हम जो है 4 5 6 n को पुट कर लेंगे, हमारे पास 3-4 टर्म्स आ जाएंगी। आप आगे भी 3-4 पुट करके देख सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 बहुत है। तो हम 4 पुट करेंगे, मतलब आपने जब 4 माइनस 3 किया तो ये 1 आ गया, जब आपने 5 माइनस 2 3 किया तो ये 2 आ गया, जब आपने 6 माइनस 3 किया तो ये 3 आ गया। तो इसी तरह से जब आपने इसमें पुट किया है, n की जगह पर 4 लिखा है तो 4 2 8, इसी तरह इसमें 10, और ये आपके पास कुछ टर्म्स आ गई हैं सीक्वेंस की। अब आप इनको डिफरेंस निकाल के कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो डी, इसका डिफरेंस भी 2 है और इसका डिफरेंस भी 2 है। तो इसलिए हमें पता चल गया है कि इसमें जो डी है वो कितना है, 2 ही है। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, हम लिखते हैं फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो उसमें a1 पुट कर दे 3 और d पुट कर दे 2, तो an मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, तो an जो है वो 2n प्लस 1 जो मेरे पास nth टर्म बन गई है इसकी। ठीक है, आप इसमें 1 पुट करके देखें तो 3 आता है, 2 पुट करके देखें 5 आएगा, 3 पुट करके देखेंगे 7 आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो हल हो गया है। ये nth टर्म हमने मालूम कर ली है इसकी, ये nth टर्म है। ठीक है, 2n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16 है और 20th टर्म जो है वो 46 है, व्हाट इज इट्स 12th टर्म आपने बतानी है। ये सेम क्वेश्चन एग्जांपल 2 की तरह है जैसे हमने किया था उस वक्त, उसमें बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लें आप, जो भी हमने किया है उसका फर्स्ट, उसमें उसने भी ऐसे हमें टर्म्स दे दी थी। यहाँ उसने जो है वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वहां उसने हमें डायरेक्ट टर्म लिखकर दे दी थी। अच्छा जी, इसको हम टर्म्स की शक्ल में लिख लेते हैं। ये देखो हमने लिख लिया है, 5 16 है, 20 46 है। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। हम यहाँ से 5 पुट करेंगे n को, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन ये बन गई है। 20 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 16 a1 प्लस 4d और 46 a1 प्लस 19b, तो माइनस करेंगे हम इसको, ये सॉरी ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 15d और d बराबर 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, d बराबर 2। यहीं से a1 निकालेंगे हम, जो है वो 1 नंबर को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो a1 निकाल लिया है। a1 8 आ जाएगा, कैसे, d की जगह 2 पुट किया 4 दूनी 8, 8 16 में से 8 गए 8 आ गए, तो a1 हमारे पास आ गया। क्योंकि हमें इस फार्मूले में a1 चाहिए, n उसने दे दिया है कि 12th टर्म निकालनी है, और d चाहिए था। a1 निकाल लिया है, d भी निकाल लिया है, और n हमारे पास 12 है, तो हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास 12th टर्म आ जाएगी। ठीक है, n क्या है 12, a1 क्या है 8 और d क्या है 2। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। an a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, 12 8 12 माइनस 1 इंटू 2, तो 12 8 11 मल्टीप्लाई 2, तो 12 8 22, तो ये 30 बन जाती है मेरे पास। ठीक है, अगर आप इसको देखना भी चाहें पड़ताल करने के लिए तो सीरीज आपके सामने है, आप जैसे मर्जी इसकी निकाल, a1 भी है और d भी है, जिस तरह से मर्जी आप इसको मालूम कर लें। फर्स्ट टर्म भी है आपके पास a2। अच्छा, ये हम वैसे ही जो है वो करके देख लेते हैं, 5वीं टर्म पे हमें पता चल जाएगा ये ठीक है या नहीं। ठीक है, तो a2 जो है वो a1 प्लस d आप कर लें, a2 1 कितना है 8 प्लस 10, 3 में आ जाए
10 प्लस 2 12, 4 में आ जाए 12 प्लस 2 14, और 5 में आ जाए 14 प्लस 2 16। पेपर में इतना टाइम तो नहीं होगा हमारे पास, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए जितनी आप कर सकते हैं। तो आप फोनों स्क्रीनों में इसको पड़ताल कर सकते हैं आप अपनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा कि 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉलोइंग करी। सीक्वेंस हमें दिया गया है, सीक्वेंस हमें दिया है उसने x1 2 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है वो हमारे पास a1 है, जो दूसरी टर्म है वो a2 है, जो तीसरी है वो a3 है, चौथी है a4 है, मतलब 4 टर्म्स हमें दी गई है। और हमने 13th निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अंदर रिक्वायर्ड क्या है, a1 रिक्वायर्ड है, d रिक्वायर्ड है और n रिक्वायर्ड है। तो n रहा ये और a1 रहा ये, d हमने निकाल लिया, 1 माइनस एक्स आ गया है। तो जनाब हम इसमें पुट करते हैं 1 की और n की और d की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये 13 जो है वो 12 माइनस 11x आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1 हो गया है। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन कर लिए विद 2 एग्जांपल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक जो है वो पार्ट 2 में बनाएंगे इंशाल्लाह। जो है वो इसकी अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।